Hello, my dear Isgullo. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में डियर रसगुल्लो बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके लिए प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 110 इन्हीं की 110वीं कहानी लेके आए हैं, जिसका नाम है विच सीजन, कौन सी ऋतु, इजमीस है वेस्ट, सबसे अच्छी। ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, गुड बेटर वेस्ट। ओके, तो विच सीजन कौन सी ऋतु, इजमीस है वेस्ट सबसे अच्छी, इन्हीं की सबसे अच्छी ऋतु कौन है। थोड़ा आप भी प्यारे छात्रों अपने मन में थोड़ी कल्पना कीजिएगा कि आखिरकार सबसे अच्छी ऋतु है कौन। ओके, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की प्यारे छात्रों मैं हिंदी करूंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है, फैंटास्टिक, लाजवाब और अवेशम वीडियो होने वाली है। एक एक शब्द की हिंदी करूंगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही सुंदर लगेगी प्यारे छात्रों। ठीक है, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। और मैं जानता हूं कि स्टोरीज के माध्यम से आप लोग अच्छी प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी बना सकते हो, तो क्यों ना मैंने सोचा कि चलो ऐसी एक किताब ली जाए, है ना, जिसमें कहानियां भी हों और मजे मजे में बच्चे अच्छी प्रकार से अंग्रेजी सीख जाएं प्यारे छात्रों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। देर ना करते हुए देखते हैं। लिखा है वंश। एक बार क्या हुआ कि अकबर वॉज डिस्कसिंग, अकबर वॉज मीन्स थे, डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, डिस्कसिंग पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो अकबर वॉज डिस्कसिंग यानी कि अकबर चर्चा कर रहे थे अबाउट, बारे में, किसके बारे में, सीजन्स, ऋतुओं के बारे में। एक बार प्यारे छात्रों महाराज अकबर ऋतुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे विथ हिज कॉर्टियर्स, विथ मी साथ में, हिज मीस अपने, कॉर्टियर्स इन्हीं की दरबारी कवियों के साथ में। कहां पे, इन द रॉयल गार्डन, इन मीस में, द रॉयल मतलब शाही, गार्डन इन्हीं की बगीचा, शाही बगीचे में प्यारे छात्रों एक बार जो महाराज अकबर थे वो ऋतुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। और चर्चा क्या थी कि विच सीजन इज वेस्ट, सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है। ठीक है, हुआ क्या प्यारे छात्रों, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, देम उनसे, इन्हीं की दरबारियों से, कॉर्टियर्स से। किसने कहा, महाराज अकबर ने कहा दरबारियों से। क्या कहा, विच सीजन, कौन सी ऋतु, दे फाउंड, उन्होंने पाई, टू बी द वेस्ट, इन्हीं की सबसे अच्छी, इन्हीं की सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है। ये बात प्यारे छात्रों महाराज अकबर ने अपने सभी दरबारी कवियों से कहा। जब ये बात सभी दरबारी कवियों से कही प्यारे छात्रों, हुआ क्या कि वन ऑफ द कॉर्टियर्स रिप्लाइड, वन ऑफ द कॉर्टियर्स मतलब एक दरबारी ने, कॉर्टियर्स जितने भी दरबारी थे उनमें से वन इन्हीं की एक दरबारी ने, रिप्लाइड उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सर, श्रीमान, आई थिंक, मेरे विचार से, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स होती है वसंत ऋतु, तो स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन, है ना, कि सबसे जो अच्छी ऋतु है महाराज वो बसंत ऋतु है। सभी दरबारियों से कहा भाई, है ना, तो बहुत सारे दरबारी कवि थे, तो उनमें से एक ने उत्तर दिया कि महाराज हमारे ख्याल से जो वसंत ऋतु है ना वो सबसे अच्छी ऋतु है, सबसे बेस्ट सीजन है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, जब ये कहा कि वसंत ऋतु सबसे बेस्ट सीजन है, सबसे अच्छी ऋतु है, तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि फ्लावर्स ब्लूम, फूल, फ्लावर्स मतलब फूल, ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है प्यारे छात्रों खिलना। ठीक है, फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं, ट्रीज ग्रो, न्यू लीव्स, ट्रीज यानी कि वृक्ष, ग्रो उगाते हैं, न्यू लीव्स नई पत्तियां, और जो पेड़ है महाराज वो नई पत्तियां उगाते हैं बसंत ऋतु में। और क्या होता है महाराज, वर्ड्स,
एंड वीज, वर्ड्स यानी कि पक्षी, एंड वीज और जो मक्खियां होती है मधुमक्खियां, हॉवर वो मंडराती हैं कहाँ, अराउंड चारों तरफ। महाराज जो पक्षी होते हैं और जो मक्खियां होती हैं वो चारों तरफ मंडराती हैं इस बसंत ऋतु में। एंड और यंग एनिमल्स, जवान जानवर, आर बोर्न पैदा होते हैं, है ना। और यंग एनिमल्स महाराज इस ऋतु में पैदा होते हैं, किसमें, बसंत ऋतु में। हुआ क्या प्यारे छात्रों, बट किंतु आई थिंक, मेरे विचार से, अब जो दूसरे दरबारी कवि है ना वो कह रहे हैं कि बट किंतु आई थिंक, मेरे विचार से, विंटर, इन्हीं की विंटर मीन्स होती है सर्दी, शरद ऋतु, विंटर सीजन, शरद ऋतु इज द बेस्ट, सबसे अच्छी है। फॉर यू कुड स्टे, इसमें आप ठहर सकते हो, है ना। वार्म, अपने आप को वार्म कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। अंडर मतलब नीचे, योर ब्लैंकेट्स, अपने कंबल के नीचे। ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरे दिन, है ना प्यारे छात्रों। फिर एक ने कहा कि महाराज हमारे ख्याल से, भाई सबका मत अलग अलग होता है ना, सबका दिमाग अलग अलग होता है। एक ने कहा कि महाराज हमारे ख्याल से जो विंटर सीजन है, इन्हीं की जो सर्दियों की ऋतु है, शरद ऋतु है, वो सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें महाराज क्या है कि आराम से कंबल, है ना, के नीचे आप आ जाओ, ओढ़ मोड़ के बाकायदा अपने आप को आराम से गर्म रख सकते हो महाराज पूरे दिन। इसलिए मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छी ऋतु विंटर सीजन है, इन्हीं की सर्दियों की ऋतु है। और क्या बोले, यू कैन ईट, आप खा सकते हो, लॉट्स ऑफ हॉट फूड, लॉट्स ऑफ इन्हीं की बहुत सारा, हॉट फूड इन्हीं की गर्म भोजन। सर्दियों में आप बहुत ज्यादा गर्म भोजन खा सकते हो, गर्मियों में मुश्किल से, है ना, 1-2 रोटी इंसान खाते हैं, यदि कहीं दावत मिल जाए तो 3-4 पूड़ी खा सकते हैं, है ना। तो कहा कि महाराज यू कैन ईट लॉट्स ऑफ हॉट फूड, आप बहुत ज्यादा गर्म भोजन खा सकते हो। मेड ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, मेड मीन्स बना हुआ, किससे, ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रेश मीन्स ताजी, वेजिटेबल सब्जियों से, आप सब्जियों से यानी कि ताजी सब्जियों से बना हुआ आप बहुत ज्यादा एकदम फ्रेश भोजन खा सकते हो। फ्रेश वेजिटेबल से बना हुआ एकदम बहुत ज्यादा भोजन आप गर्मा गर्म खा सकते हो इस ऋतु में। सर्दियों में भाई वैसे भी खाना ज्यादा खा सकते हो, कोई भी हो, खप जाता है खाना ज्यादा। सैड अनोदर कोर्टियर्स, ये किसने कहा, दूसरे दरबारी ने, कि महाराज हमारे ख्याल से सबसे अच्छी सर्दियां हैं, बाकायदा ओढ़ मोड़ के आराम से कंबल के नीचे आ जाओ, आराम से पूरा शरीर हॉट हो जाता है ना, गर्मा गर्म आराम से भोजन खा सकते हो, ज्यादा भोजन खप जाता है महाराज। हमारे ख्याल से सबसे अच्छी सीजन यही है, यानी कि शरद ऋतु की सीजन है, सर्दियों की सीजन है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, यट फिर भी अनोदर स्पोक अप, यानी कि अनोदर जो दूसरा था, स्पोक अप, वो बोल पड़ा। फिर दूसरा बोला, बट किंतु अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, है ना, एक और था, बहुत सारे दरबारी कवि थे, तो दूसरे ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार महाराज, समर, इन्हीं की गर्मियां, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, इन्हीं की गर्मियों की ऋतु, इजमीस है द वेस्ट, सबसे अच्छी। महाराज हमारे ख्याल से तो सबसे अच्छी गर्मियों की ऋतु है। क्यों? क्योंकि वी कैन ड्रिंक, हम पी सकते हैं, कोल्ड, ठंडे, बेवरेज, इन्हीं की पेय पदार्थ, हम ठंडे पेय पदार्थ पी सकते हैं, है ना, जैसे माजा है, थम्स अप है, ड्यू है, स्लाइस है ना, लिम्का है, बहुत सारे ठंडे पेय पदार्थ पी सकते हैं, है ना, मैंगो जूस कोल्ड पी सकते हैं। इंजॉय, आनंद कर सकते हैं, अश्विम, है ना, तैराक का, एंड वॉक, और टहल सकते हैं, कहाँ पे, ऑन द बीच, यानी कि समुद्र तट पर। बीच मीन्स होता है प्यारे छात्रों समुद्र तट, और समुद्र तट पर आराम से वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं महाराज, है ना। आप देख सकते हो प्यारे छात्रों, गर्मियों में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एंजॉय स्विम, तैराकी का आनंद ले सकते हैं, है ना, गर्मियों में। एंड और वॉक, और टहल सकते हैं, कहाँ पे, ऑन द बीच, यानी कि समुद्र तट पर टहल सकते हैं। इंजॉइंग, और आनंद ले सकते हैं, किसका, अ फ्रेश ब्रीज, फ्रेश मतलब कि ताजा, ब्रीज यानी कि हवा, जिसे पवन बोलते हैं प्यारे छात्रों, ताजा हवा यानी कि पवन, समीर, ब्यार, है ना, अच्छी प्रकार से महाराज इसका हम आनंद ले सकते हैं। हुआ क्या प्यारे छात्रों, देन, तब, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा, द सेम क्वेश्चन, जब अकबर ने बीरबल से सेम क्वेश्चन किया, क्या किया कि विच सीजन इज बेस्ट,
सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? तो बीरबल ने क्या कहा? जब अकबर ने कहा कि देन अकबर आस्क्ड बीरबल, तब अकबर ने बीरबल से कहा द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न किया कि भाई सबसे अच्छी ऋतु आपके अनुसार कौन सी है? हु शेड द बेस्ट सीजन इन व्हेन अ मैन इज वेल फेड। क्या कहा उन्होंने कि हु सेड, है ना, उन्होंने कहा, जिसने कहा, क्या कहा महाराज बीरबल ने? द बेस्ट सीजन इज, सबसे अच्छी ऋतु, इज मीन्स है, व्हेन मीन्स जब, अ मैन एक व्यक्ति, इज वेल फेड, वेल फेड हो, यानी कि अच्छी तरह से खाया पिया हो, खिला पिला हुआ हो, बिकॉज क्योंकि एन एम्प्टी स्टोमच, एक खाली पेट महाराज, कैन नॉट एंजॉय, आनंद नहीं दे सकता है, एनी सीजन्स, किसी भी ऋतुओं का। महाराज मेरे ख्याल से तो कोई भी ऋतु अच्छी नहीं होती, कोई खराब नहीं होती है, हर एक ऋतु अच्छी है। यदि आपका पेट भरा हुआ है महाराज तो हर ऋतु अच्छी है। क्यों? यदि मान लो पेट में चूहे नाच रहे हैं, है ना, भले ही कोई भी ऋतु हो, चाहे गर्मियों की हो, चाहे सर्दियों की हो, है ना, चाहे पतझड़ हो महाराज, वो ऋतु हमें आनंद नहीं दे सकती है ना, क्योंकि वो कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला और जालो अपनी कंठी माला। तो महाराज भूखे पेट तो कोई ऋतु अच्छी नहीं है। यदि आप खाए पिए हो तो हर ऋतु अच्छी है महाराज। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, और कहा कि अकबर एंड द कॉर्टियर्स, हुआ क्या कि अकबर एंड और द कॉर्टियर्स, जो दरबारी कवि थे, ऑल अग्रीड, वो सब सहमत हो गए प्यारे छात्रों कि बिल्कुल सही बात है। किससे? विथ बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल के उत्तर से प्यारे छात्रों महाराज अकबर और जितने भी दरबारी कवि थे वो सब सहमत हो गए कि हाँ, बीरबल की बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, क्लियर है। क्योंकि जब तक इंसान भूखा रहेगा, किसी भी ऋतु, कोई भी ऋतु हो, वो पसंद नहीं कर सकता है, कोई ऋतु उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती है ना। यदि कोई भी व्यक्ति वेल फेड होगा, अच्छी प्रकार से खिला पिला हुआ होगा, तो उसके लिए कोई भी ऋतु हो वो आनंदमयी है, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। बट यदि आपका पेट खाली है, पेट में चूहे नाच रहे हैं, तो कोई भी ऋतु हो वो आपके लिए आनंदमयी नहीं हो सकती है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो आई होप एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें डियर सुनील सर के साथ। यदि आपको अच्छी प्रकार से अंग्रेजी सीखनी है तो प्यारे छात्रों मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। प्यारे छात्रों बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेहनत करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ, इट मीन्स यू कैन गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे प्यारे छात्रों तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। टाइम का विशेष ध्यान दें प्यारे छात्रों, क्योंकि टाइम इज वेरी पावरफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। व्यक्ति के जीवन में समय बहुत उपयोगी है। इफ यू विल ruin द टाइम विल ruin you in this, no doubt। प्यारे छात्रों यदि आप समय को नष्ट करोगे तो याद रखना एक दिन समय भी आपको नष्ट कर देगा। सो समय के साथ साथ हमेशा चलिएगा, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे प्यारे छात्रों। फल की आशा ना करें, ऊपर वाला फल जरूर देगा यदि आपकी मेहनत में दम होगी तो। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।